वजीर आजम सिंध में सरगर्म, गवर्नर हाउस में इजलास, कराची तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी। इमरान खान शहर के सबसे बड़े बाग इब्ने कासिम पार्क का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम का घोटकी के इलाके खानगढ़ में जलसे से खिताब भी शेड्यूल। GDA के रहनुमा अली गौहर मेहर के जोहराने में शिरकत भी करेंगे। मेल मुलाकातों के बाद वजीर आजम लाहौर के लिए रवाना होंगे। तहरीके आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्दी का रंग देने की एक और घिनौनी साजिश। वादी में जुल्म व बर्बरियत बढ़ाने के लिए भारत का नया हथकंडा। मकबूजा कश्मीर के लिए मखसूस दहशतगर्दी निगरानी ग्रुप बना दिया। शक की बुनियाद पर गिरफ्तारियां करने के साथ जायदाद, अमलाक और घरों को सरकारी तहवील में ले लिया जाएगा। हुक्मनामा जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस बर्बरियत से बाज न आई। जिला शोपियां में और अनंतनाग में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन। इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। मजलूम शहरियों की शहादतों का खदशा। वादी में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। बेगुनाहों पर मुजालिम ढाने वाले भारतीय फौजी जहनी तनाव का शिकार। जिला बारामूला में तैनात भारतीय नायब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। I think there are too many misnomers on this whole issue of Jammu and Kashmir. It is a hybrid conflict. Hybrid cannot be countered by conventional. The Americans learned it the hard way. Indian democracy sometimes comes back to shoot itself in the foot. We pulled out the army from South Kashmir in 2011 and 12, declaring premature victory because of absence of violence. The issue of Pulwama was expected. Absolutely, I expected it. हाइब्रिड जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। साबिक भारतीय कोर कमांडर का एतराफ। बोले, इंफॉर्मेशन जंग कैसे लड़नी है हमें ISPR से सीखना चाहिए। भारत की गलत पॉलिसियों और ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरी उठ खड़े हुए। रवायती जंग से फतह नहीं मिलती। अमेरिका ने भी ये सीखने में 18 साल लगाए। जनरल रिटायर्ड अता हसनैन की बरतानिया के मुमताज थिंक टैंक में गुफ्तगू। दुश्मन की जुबान बोलने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। अब कोई पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकेगा। पाकिस्तानियों की इज्जत पर अब रियासत कोई समझौता नहीं करेगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कराची रेंजर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। तक 26वीं पासिंग आउट परेड में 981 अहलकार पास आउट। जवानों ने अमली तरबियत का शानदार मुजाहिरा किया। हुकूमत के पास विजन है ना ही प्लान। मुल्क नारों से नहीं चलेगा। ऐसे ही होता रहा तो मईशत तबाह हो जाएगी। तब्दीली ये आई कि 1 रुपए की चीज 5 रुपए की हो गई। महंगाई बढ़ने पर इमरान खान मुस्ताफी हो। खुर्शीद शाह का मुतालबा। कहते हैं इमरान खान एक दिन भी जेल नहीं रह सकते। वो खुद एतराफ कर चुके हैं। नवाज शरीफ का मकसद क्या सिर्फ जेल से बाहर आना था? क्या बीमारी के लिए आखिरी हफ्ते का इंतजार है? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के सवालात। एक बार फिर मशवरा दिया कि आसान रास्ता प्ली बारगेन ही है। उधर जेल से तिब्बी बुनियादों पर रिहा नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में आज फिर चेकअप। मजीद टेस्ट भी किए गए। पाकिस्तान को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल करने से मुतालिक अहम पेशरफ। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 1 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची एयरपोर्ट्स पर सहूलियात का जायजा लेगा। वजारत मजहबी अमूर, खारजा, दाखिला और एविएशन डिवीजन हुकाम मुआवनत करेंगे।
रावलपिंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तजावजात माफिया के सामने घुटने टेक दिए। शहर के तमाम छोटे बड़े बाजारों में तजावजात की भरमार। शहरियों का गुजरना मुहाल, ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल। ताजिरों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों पर भत्ता वसूली का इल्जाम भी लगा दिया। कराची के इलाके गुलशन ममार में शहरी ने अपनी ही अदालत लगा ली। चोरी का इल्जाम लगाकर मेहनतकश पर बदतरीन तशद्दुद कर डाला। उल्टा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। 92 न्यूज की खबर पर आईजी सिंध कलीम इमाम का नोटिस, एसएसपी मलिक से रिपोर्ट तलब कर ली। ओखरा ने फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। डीजल 11 रुपए 17 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई। पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। मेरी लव मैरिज थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझसे मिलते नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, बस उसके बाद लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए और लास्ट में बस यही था कि कुछ एक तो उसकी हॉबी थी लड़कियों के साथ ये सब कुछ करना, और उस दिन भी कुछ उस बात पे मूड ख़राब था, फिर कुछ वो दोस्तों को घर लाना, ड्रिंक करवाना। लाहौर में शोहर के बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून अस्मा अजीज बनी 92 न्यूज़ की मेहमान। कहती हैं पसंद की शादी की तो घर वालों ने ताल्लुक खत्म कर दिया। शोहर की आदतें मालूम नहीं थी, शादी के बाद तशद्दुद करना मामूल बना लिया था। अस्मा ने प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में शोहर फैसल की शैतानियत से पर्दा उठा दिया। और अभी आपको बताएं कि इमरान खान कराची में मौजूद हैं और कराची पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। ट्रिलियन 2500 अरब रुपया सीधा सूबों को चला जाता है, जिसमें सिंध का अपना शेयर पूरा आ जाता है। तो असल में तो ये ज़्यादा जो कराची का इशू है ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अर्बन क्योंकि जो हालात हैं वो गवर्नमेंट जीती है इंटीरियर सिंध से, और वो फिर कराची को जो उसने ट्रीटमेंट 10 साल में दिया वो अब सबके सामने है। लेकिन इसको सामने रखते हुए कि कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम ये आज जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, BOT बेसिस पे, तो वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत बड़ा इशू है कराची का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। जो उससे भी बड़ा इशू है वाटर सीवरेज, उसमें 7 प्रोजेक्ट्स हैं। और पानी का जो प्रोजेक्ट है वो उसके लिए पूरी कैंपेन चलानी पड़ेगी कराची को पानी कंजर्व करने के लिए, पानी बचाने के लिए। ये एक हमारे मुल्क में अजीब चीज़ है कि मैंने कभी सुना नहीं पानी बचाने की कोई कैंपेन कभी पाकिस्तान में कभी चली हो। मैं आप सबको बता ही रहा था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने जाते थे तो अमूमन वहाँ होज पाइप बैन आ जाता था। इंग्लैंड जैसी जगह जिधर पानी की इतनी कमी नहीं है, वहाँ भी थोड़ी सी बारिश नहीं होती थी तो पानी को एकदम कंजर्व करते थे। यहाँ कभी किसी ने कंजर्व नहीं किया। एक तरफ लोगों के पास पानी नहीं है, दूसरी तरफ वो पानी से गाड़ियाँ धोई जा रही हैं और कोई किसी को कंजर्वेशन की फिक्र नहीं। तो इसके ऊपर एक पूरी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पूरी कैंपेन जो मैं खुद आके आपके साथ मिलके पूरी चलाएंगे कराची के अंदर। जब आप तैयारी कर लें तो हम कम से कम पानी बचाने के पूरे तरीके बताएंगे, क्योंकि उसके लिए जब तक बाहर से पानी लेके आते हैं, जो K4 की भी मैंने डिस्कस किया है, वो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हम सब जानते हैं, और वो कब तक क्लैरिटी उसके अंदर आती है वो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो इमीडिएटली हम कर सकते हैं, अगर आप पूरी लिस्टिंग कर लें, हम पूरी कैंपेन चलाएं, मीडिया की कैंपेन, लोगों को इन्वॉल्व करें कि कैसे पानी बचा सकते हैं,
और उस पानी बचाने से बहुत बड़ा पानी अवेलेबल हो जाएगा लोगों के लिए, जिसमें कोई ख़र्चा भी नहीं होगा। तो वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आप तैयारी करें। सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए हम तैयारी 7 प्रोजेक्ट्स में से सीवरेज के भी हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कराची का मास्टर प्लान। कराची जिस तरह हम ऊपर जहाज़ में आए तो ऐसे लगता है कि पूरा कंक्रीट का स्लैब पड़ा हुआ है ऊपर, कोई ग्रीन एरियाज़ भी ख़त्म हो गए हैं, कोई नज़र नहीं आते।